क्या चाहिए तुझे? मतलब तुझे क्या लग रहा है? क्या चाहिए भाई? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुकिंग गुंजन ब्लॉग्स में। तो जो ब्लॉग मैंने पीछे मेहंदी वाले डाले थे उसी के नेक्स्ट आगे का मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ मेहंदी के अगले नेक्स्ट डे में मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। मुझे जाना है थोड़ा सा बाहर, और ये रूपल की मेहंदी है। मैं उसे बोल रही थी कि दिखा, तो थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह हो गया यहाँ पे। इसके बाद मैं पहुंची अपने टेलर के पास, और बिना चश्मे का देख रहे हैं आप सब, मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी। मैंने कर ली सुमन को मुँह टेढ़ा कर लिया, वो कुछ बोल रही थी तो। और इसके बाद मैं चश्मा लगा के पहुंच चुकी हूँ हस्बैंड के साथ उत्तम नगर कालीघटा में, जहाँ से मुझे मिठाई का देना था ऑर्डर। जो मिठाई रूपल के साथ जाती विदाई में देनी थी उसके लिए। तो इस कालीघटा पे हमारी बात नहीं बनी थी, तो हम नेक्स्ट कालीघटा पे गए थे, वहाँ हमने ऑर्डर दे दी थी। इसके बाद मैं पहुँची हूँ अपनी कटिंग सेटिंग थोड़ा सा कराने। तो जागृति जहाँ बोली थी मैं उसी दुकान पे गई थी, और यहाँ मेरी कटिंग फाइनल है। इसके बाद मैं अकेले ही घूम रही थी, क्योंकि सुमन और उसकी चाची और जागृति स्वाति चारों पाँचों आने वाले थे, जो अभी ऑन द वे थे। मैं पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ और काम के लिए निकली थी। तो मुझे लगा था मैं ना लेट हो जाऊं, इसलिए मैं पहले निकल गई थी, पर बाकी के लोग ही लेट हो गए। फाइनली जागृति बोली कि आप इधर उधर रोड पे घूमने से अच्छा है कि आप नेल आर्ट में चली जाओ। तो मैं चली गई थी नेल एक्सटेंशन करवाने, जो कि मैं लाइफ का फर्स्ट नेल एक्सटेंशन है मेरा। तो मैं यहाँ पे बैठ के करवा रही थी अपना नेल एक्सटेंशन। उसके बाद जो भी थे बाकी के ऑलमोस्ट मेंबर भी सब आ गए थे, जैसे सुमन और जितने तीनों चारों लोग थे सभी आ गए। और यहाँ पे मेरा नेल जो है अभी कंप्लीट हुआ नहीं था, पर मैं बीच में ऐसे दिखा रही थी आपको। और ये सभी भी बैठ गए हैं नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद बहुत ही मज़ा आया था, बहुत मज़ा। और यहाँ से फ्री होने के बाद सुमन उमन का जो है, इन लोगों का जो है कटिंग वगैरह रह रहा था, तो मेरी देवरानी और सुमन जो भी अपनी कटिंग वगैरह कराई। समय की बेहद कमी होने के कारण जागृति वहाँ पे कटिंग कराने नहीं पहुँच पाई थी। तो उसके बाद जो है हम सब लौट आए थे घर अपना समय देखते हुए, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो रही थी, मैं हमेशा की तरह। इसके बाद नेक्स्ट डे के लिए करनी थी पैकिंग, क्योंकि सुबह जो है रूपल उठ चली जाती चाय वाय पीने के बाद ही। उसको जल्दी ही पहुंचना था पार्लर, क्योंकि जो शादी थी ये तो दिन की थी। तो इसलिए एक रात पहले ही मैंने रूपल को बोली कि थोड़ा सा पैकिंग जो भी है आप कर लो, मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और मैं नहीं कर पाती। यहाँ शिवम जो है अपना जो लिया है शादी में पहनने के लिए, उसको पहन के ट्राई कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और उसने गलत ले लिया। पर मैं उसे बोल रही थी कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे सिम्बा सोनू पे भी सोच रहा था कि पैकिंग करने में मदद करूँ या सूटकेस में बंद होना चाह रहे थे, पता नहीं। पर ये दोनों भी कितना ही हम खिसका रहे थे, और ये खिसकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे। जितना भी मैं भगा रही थी, ये देखिए सुनूपी इस तरह से सूटकेस में पैर रख के भी चली गई थी। और यहाँ पे मेरी देवरानी भी आई है, छोटी छोटी क्यूटी क्यूटी सी, अपनी बेटी को लेके, क्योंकि सुमन भी आने वाली थी और उसको एक रील बनाना था, इसलिए उसने सभी को दोबारा से बुलाया था। और रील मेरे पास है नहीं, पर मैं भी ज़रूर डालूंगी कौन सा रील बनाई है उसने। हम सब के तीनों चारों मिलकर जो हमने रील बनाई है, तो उसकी भी शूट किए, डालूंगी मैंने नेक्स्ट टाइम। आगे के समय में मेरे पास वो रील अभी फ़िलहाल आया नहीं है। और यहाँ मैं चढ़ा रखी हूँ दाल। 50 बार मैं पानी कम कर चुकी हूँ, ज़्यादा कर चुकी हूँ, बस पानी उबल के कम ज़्यादा हो रहा है। और मैं खाना जो है बना नहीं पाई, बहुत लेट हो गई थी। और यहाँ में मेरी देवरानी अभी भी वेट कर रही है सुमन का, क्योंकि वो आई नहीं थी। इसके बाद जो है पैकिंग वगैरह काफ़ी हो भी गई है, और यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस चल भी रहा है, तो रूपल उसे कर रही है कंटिन्यू, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें टाइम नहीं मिलता सुबह क्या क्या करते हैं। और यहाँ जागृति कर रही है स्वाति की कटिंग, क्योंकि इसकी भी कटिंग रह गई थी, टाइम की कमी कारण दो लोग नहीं पहुँच पाए थे। और यहाँ मैं सुनुपी को इस तरह से बैठी हुई, मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग सी आ रही थी कि जैसे उसे पता हो कि कल ये रूपल चली जाएगी। तो सुनुपी वहाँ पे बस बैठी हुई थी, उसको रूपल को निहारती हुई। और यहाँ पे
सिम्बा बैठा है सत्यम के साथ, तो बड़े ही आराम से, ये देखिए इसका तो मस्त ठाट है। फ्री के 4-5 नौकर चाकर मिले हैं, घर द्वार, क्या करना है इन्हें, मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये सूटकेस देखकर मैं बहुत ही भावुक हो गई कि मेरी बेटी का कपड़ा जो है पैक हो गया है, और जो घर उसका अपना था वो मायके में तब्दील होने के लिए, बदलने के लिए, मतलब दिन आ ही गई थी। घड़ियाँ बड़ी शुभ थी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। और बाद में मंगा लिया था शिवम पिज़्ज़ा, उसे शिवम को पिज़्ज़ा खाने का बहुत ही मन कर रहा था। इसके बाद जो है रूपल कर रही है अनबॉक्सिंग, किसी अपने बहुत ख़ास ने दिए हैं रूपल को ये गिफ्ट, तो मैं बोली कि चलो मैं भी देखना चाहती हूँ क्या है इसमें, तो वो उसी की अनबॉक्सिंग कर रही है। तो इसमें बहुत सारे प्यारे से सुंदर सुंदर छोटे बड़े जो है फूलों की गुलदस्ता वुलन का बना हुआ, क्या है ये, निकाल तो, ओहो, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते रहने नहीं अरे आप ऑफ कोर्स ले जाओ, आपका है, आपको ही ले जाना है सारा। शराब नहीं होना चाहिए। हे भगवान, अभी तो बाकी के रेट बताए नहीं। तो बहुत छोटा है। क्यूट कहते हैं इसे। ये मैंने देखी थी इंस्टा पे। हाँ। क्या करेगा ये? खाओ माँ कसम। माँ कसम, हाथ डबल दिखाना। उसमें से निकल रहा है। अरे देखो। भाई बहुत सुंदर है ये सब, बहुत महंगे भी होते हैं फ्लावर्स, ये कभी खराब नहीं होते ना। ये देखो ना, हाथ से बनाया हुआ है ये सब। ऊन के, हाँ